दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत कबीर की दया में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे साथ साहिल जी, जो कि फिजी देश के निवासी है, हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस कार्यक्रम में आकर इनको कैसा लगा और इनका क्या अनुभव रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी साहिल जी, हमें ये बताइए, पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्कार सत साहेब, मैं शायल भगत हूँ फिजी आइलैंड से और मैं फिजी से आई हुई हूँ। वहाँ पर करीब 20 घंटे लगते हैं इंडिया आने को, तो मैं इतनी दूर से आई हूँ अपनी परमात्मा की समागम अटेंड करने के लिए। तो साहिल जी, आपके पास फिजी देश की कोई कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह है? जी हाँ, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, आपको दिखा सकती हूँ। जी, ये मेरी आईडी कार्ड है जो फिजी का आइडेंटिफिकेशन है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं उसी देश से आई हुई हूँ। तो साहिल जी, हमें ये बताइए कि आप इतने बड़े लेवल के कार्यक्रम में आए हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सच बताओ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं पहली बार इंडिया आई हुई हूँ और परमात्मा की समागम में आई हुई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसा लगता है परमात्मा यहाँ स्वयं विराजमान है। साहिल जी, क्या कहना चाहोगे आप आश्रम के बारे में? आश्रम बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा आकर्षित लगी वो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। अगर आप वहाँ जो लोग वहाँ गए हैं तो वो लोग शायद समझ सकेंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। प्रदर्शनी के अंदर वहाँ पर जो बंजारा वाला तस्वीर है और जो पूर्णिमा मोहिम की तस्वीर इत्यादि, वो सब वहाँ लगे हुए हैं। काफ़ी किताबें भी वहाँ है, जो मुझे ज़्यादा भावुक हुआ और मुझे देखकर वो नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा। साहिल जी, आप सतलोक आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताना चाहोगे? सतलोक आश्रम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जैसे कि फुलकाराम की सेवा अलग से हो रही है और जो भगत आकर यहाँ रुकना चाहता है उनके सारी व्यवस्था गुरुजी ने किया है। यहाँ पर रजाई दी जाती है, जो मेट्रेस गद्दा होता है वो दिया जाता है, सभी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर है। और जो भगत जिस तरह की भी सेवा करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई आप लोगों को मना नहीं करता। जैसे मैं वहाँ इतनी दूर से आई हूँ तो मेरी भी इच्छा थी कुछ सेवा करने की। जब मैंने किसी से कहा कि मुझे भी सेवा करनी, तो मुझे फुलकाराम की सेवा मिली। जो भी भगत दूर से आते हैं, जिस तरह की भी सेवा करना चाहते हैं, कोई मना नहीं करता। हर एक चीज़ की सेवा यहाँ पर होती है। यहाँ पर फुलकाराम की सेवा होती है, भंडारे की सेवा होती है, झाड़ू पोछा की सेवा होती है, हर एक चीज़ की सेवा होती है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा दिखने में। साहिल जी, ये बताइए कि आप फिजी देश से इंडिया में आए हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं अपनी परमात्मा के साहिब दरबार में आना चाहती हूँ। मेरी बहुत लंबी इच्छा थी, बहुत सालों से इच्छा थी कि जब भी कभी परमात्मा की दया हो तो मैं कभी किसी एक आश्रम जाऊँ। पर परमात्मा ने अभी फ़िलहाल मेरे पर 2 ही कृपा किए हैं। पहला आश्रम मैंने दिल्ली मुंडका में गया, सतलोक आश्रम मुंडका, और दूसरा आश्रम मैं आई हूँ सतलोक आश्रम सोजत। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं परमात्मा के समागम में आई हूँ, किसी ऐसे स्थल पे नहीं हूँ जो पखंडी गुरु के स्थान पर या उनके पूजा इत्यादि में गई हूँ। मैं अपनी स्वयं परमात्मा की समागम में आई हुई हूँ, जो स्वयं परमात्मा है, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। साहिल जी, हमें ये बताइए कि आपके फिजी देश में भी कई धार्मिक स्थल होंगे, वहाँ पर भी कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन उन कार्यक्रम को छोड़ करके आप इस कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है बहन जी आपका। हमारे फिजी में भी बहुत सारे तरह के धार्मिक स्थल है, मंदिर इत्यादि होता है, जहाँ पर हमारे मंडली जैसा होता है, रामायण इत्यादि वहाँ पर होता है। मंदिर तो बहुत सारे हैं। जो लोग व्रत पूजा करते हैं या किसी तरह की भी उपासना करते हैं, वो हर दम या हर मंगलवार या हफ्ते में किसी न किसी एक बार मंदिर जाकर वो विजिट करते हैं। पर मैं उसी देश में रहकर भी मैं अपनी यहाँ भारत आई हुई हूँ, क्योंकि मुझे पुण्य परमात्मा का ज्ञान हो चुका है कि परमात्मा स्वयं इस धरती पर विराजमान है। इसीलिए मैं उतनी दूर से मैं यहाँ सतलोक आश्रम आई हूँ, अपने ही परमात्मा के समागम में। जी, आप क्या बताना चाहोगे सतलोक आश्रम के बारे में, आपके फिजी देश निवासी हो तो? मैं अपनी फिजी देश निवासी को यही बताना चाहती हूँ कि कभी ना कभी जब भी आप लोगों को मौका मिले,
तो आप लोग ज़रूर आना सतलोक आश्रम सोजत में और आकर इसी तरह का नज़ारा देखना। अब तो अगले वर्ष तो 6 समागम और भी बाकी है। जो जो भगत फीजी से या किसी भी विदेश से आना चाहते हैं वे आकर इस समागम में भाग ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में काफी योगदान है, उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल सही। जो समाज सुधार है, जैसे रूल्स रेगुलेशन था कि बेटी को बहुत कम उम्र में शादी कर देते थे और बेटी कोख में ही वो मार देते थे, पर अब जब से ये परमात्मा का ज्ञान समझ में आया है तो सभी को जीने का हक है। यहाँ पर परमात्मा की दया से, गुरुजी की कृपा से बहुत सारे यहाँ पर बहुत चीज़ का बदलाव हो गया है। यहाँ पर सभी चीज़ की जो इक्वल राइट्स कहते हैं वो मिल गया है। सभी को एक जैसा मान सम्मान भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो परमात्मा की दया से यहाँ पर बहुत सारे चीज़ का अच्छी तरह से व्यवस्था है यहाँ। साहिल जी, आप हमारे भारत निवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं भारत निवासी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे मैं इतने दूर से फीजी से आई हुई हूँ, मैं तो पुण्य परमात्मा को पहचान चुकी हूँ। इसीलिए उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की दया कृपा से मैं आज इंडिया में खड़ी हूँ, सोजत आश्रम में खड़ी हूँ। और काफ़ी जो लोग हैं इंडिया का, भारत का, वे काफ़ी लोग हैं जो अभी भी परमात्मा की शरण से जुड़े नहीं हैं। वो अभी भी ये पहली वाली भक्ति साधना कर रहे हैं। उन सब से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि भाइयों बहनों, परमात्मा आ चुके हैं। आप लोग तो भाग्यवान हो कि आप तो इंडिया में रह रहे हो। खाली आपको परमात्मा की पहचान की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ आकर ज्ञान गंगा पुस्तक ले जा सकते हो, उनको पढ़ो, उस ज्ञान को समझो और पुण्य परमात्मा की शरण में आकर उसको पहचान कर अपने निज घर सतलोक चले जाओ। यही मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद सच साहेब जी। दर्शकों, ये थे साहिल जी। फीजी देश में भी काफी धार्मिक स्थल है, लेकिन उन कार्यक्रम को इम्पोर्टेंस ना दे करके जो भारत में इतनी दूर जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसको ज्यादा महत्व दिया। दर्शकों, इसी प्रकार की आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।